नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम अपने व्हाई और हाउ के सेक्शन में एक और बड़ी ही रोचक जानकारी लेकर आए हैं। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, क्योंकि जब हम सभी स्कूल में थे तो हमें बच्चे के रूप में सौरमंडल के बारे में बताया गया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। लेकिन यह क्या सत्य है या हमें इससे थोड़ा करेक्शन करने की आवश्यकता है। अगर आपको कहा जाए कि बृहस्पति ग्रह सूर्य का चक्कर नहीं लगाता, तो यह जानकर आप हैरान होंगे कि क्या बृहस्पति ग्रह वास्तव में सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है। यह एक सत्य है। बृहस्पति बहुत बड़ा है, इतना विशाल है कि यदि हमारे सौरमंडल के सभी दूसरे ग्रहों का द्रव्यमान मिला दिया जाए तो बृहस्पति ग्रह उससे 2.5 गुना बड़ा हो। बृहस्पति का रेडियस 43,440.7 मील है, जो सूर्य के रेडियस का केवल 10वां हिस्सा है। बृहस्पति ग्रह ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, जिससे इसका घनत्व इसके विशाल आकार के बावजूद पृथ्वी के घनत्व के केवल 5वां हिस्सा है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहा है। वास्तव में सूर्य और अन्य ग्रह दोनों गुरुत्वाकर्षण के एक संयुक्त केंद्र की परिक्रमा कर रहे हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इसकी तुलना में सूर्य इतना बड़ा है कि इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण का संयुक्त केंद्र सूर्य के मध्य के करीब स्थित है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वयं सूर्य के चारों ओर एक चक्कर में यात्रा करते हैं। यही सिद्धांत हर दूसरे ग्रहों के बारे में भी लागू होता है, ग्रह बृहस्पति को छोड़कर, क्योंकि बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा नहीं करता। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा क्यों नहीं करता है, आप सभी ने कभी सोचा है। जब भी हम अपने सौरमंडल की कल्पना करते हैं तो हम अक्सर अपने प्रमुख तारे यानी सूर्य के सभी ग्रहों के केंद्र में रखते हैं, जो कि स्थिर और गतिहीन है, तथा बाकी सभी ग्रहों को इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो सौरमंडल की गतिविधि को समझने के लिए आसान बनाती है। लेकिन तकनीकी रूप से यह सही नहीं है। उदाहरण के लिए हम अपने सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को लेते हैं। बृहस्पति ग्रह सूर्य के केंद्र की परिक्रमा नहीं करता है। यह अपने और सूर्य के बीच की खाली स्थान में एक स्थान की परिक्रमा करता है, जिसे बेरी सेंटर कहा जाता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि सूर्य केवल बृहस्पति पर ही अपना गुरुत्वाकर्षण नहीं डालता, बल्कि बृहस्पति खुद इतना बड़ा है कि उसका स्वयं का खिंचाव सूर्य कैसे चले इसको प्रभावित करता है। सूर्य बृहस्पति की तुलना में लगभग 1000 गुना अधिक है, और ये दोनों पिंड दूरी और द्रव्यमान के अनुसार आनुपातिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण जो सूर्य का पड़ता है, वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण जो बृहस्पति पर पड़ता है उसका 1000वां हिस्सा है। बृहस्पति को अपनी कक्षा का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी के 11.8 वर्ष का समय लगता है, और उतना ही समय सूर्य बेरी सेंटर के चारों ओर यात्रा करने में लेता है। बृहस्पति और सूर्य का बेरी सेंटर सूर्य के केंद्र से उसकी रेडियस का 1.07 गुना या सूर्य की सतह उसकी रेडियस का 7% बैठता है। सूर्य भी इस स्थान यानी कि बेरी सेंटर की ही परिक्रमा करता है। यदि हम ऊपर से ग्रहों को मूवमेंट देखते हैं तो आप देखेंगे कि जैसा ही सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है तो वह आपको थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखाई देगा। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति और सूर्य अपने संयुक्त गुरुत्वाकर्षण केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और यह केंद्र सूर्य के स्थित है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बृहस्पति इतना बड़ा है कि यह सूर्य की परिक्रमा नहीं करता। अब हम सौरमंडल के अन्य दूसरे ग्रहों की बात करें तो वह इतने छोटे होते हैं कि सूर्य उन ग्रहों जैसे कि हमारे पृथ्वी का बेरी सेंटर सूर्य के अंदर ही स्थित होता है, लेकिन कई ग्रहों का बेरी सेंटर सूर्य के केंद्र के पास भी स्थित होता है। यही कारण है कि इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं।